किन नुकात पर आपने राय मांगी है? क्या इनको डिसील किया जा सकता है? इनके जो है जो प्रिविलेजेस हैं वो वापस किए जा सकते हैं? कौन कौन से नुकात है जो आपने उठाए हैं? उल्फत, मैं अभी तो सिर्फ नेम एंड ब्लेम कर रहा हूँ। ये 60 लोगों के नाम मेरे पास हैं। कल मैंने अपनी रूलिंग के अंदर जो असेंबली के उसमें बैठ की थी, उसमें मैंने इन सब अरकान के नाम लिए। मैं अभी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं इस मकरू प्रैक्टिस को मैंने पसंद नहीं कि 3-3.5 करोड़ रुपया अवामुन नास के टैक्स के पैसे का खर्च हो जाए, उसके बाद ये फिर हाजियाँ जाली लगा कर बाहर निकल जाएं और टीए क्लेम करते फिरें। एटलीस्ट ये सरेंडर करें। अगर इनमें कोई थोड़ी मॉरल अथॉरिटी है, मॉरल करेज है, तो एक महीने की अगर ये 108 अरकान जिनके दस्तखत के साथ समन हुआ था, ये अपनी 1 महीने की तनख्वाह लाकर असेंबली में सरेंडर कर दें तो मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा, फिर मैं आगे नहीं चलता। लेकिन इस बुराई को मैं घर तक छोड़ कर आऊँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने महकमे कानून को देखा है, क्या स्पीकर के पास इख्तियारात नहीं थे कि वो खुद इस पर फैसला कर सकें? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा, इख्तियार है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे रूल्स, क्योंकि जो फ्रेमर्स ऑफ द रूल्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा कबीला भी आएगा जो जाली हाजिरियाँ लगा कर निकलेगा, जो इजलास को रेक्विजिशन करेगा, जिनको असेंबली की इफादियत का नहीं पता होगा, जिनको इस प्रोसेस का नहीं पता होगा कि अपोजिशन के रेक्विजिशन इजलास का हुकूमत पर बोझ और अवाम का कितना फ़ायदा होता है, जिनको इस चीज़ों का नहीं पता होगा। कभी जो रूल्स बनाने वाले थे उन्होंने ये कंसीव नहीं किया, इसलिए ये बात वो अधूरी छोड़ गए। उनके ख्याल में कभी ऐसे लोग असेंबलियों में पहुंच नहीं सकते थे। अब बदकिस्मती से इस तरह का मामला सामने आ गया है, एक ऐसा कबीला सामने आ गया है जिसके नज़दीक किसी कानून का कोई एहतराम नहीं, किसी प्रोसीजर का कोई एहतराम नहीं, जिनके नज़दीक अवाम के टैक्स स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो सिर्फ सेल्फ राइटीनेस के मिंबर पर खड़े हैं, उनके दावे में सिर्फ जो वो कहें वो दुरुस्त है। ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जो इंसान को नींद पागल तक कर देती है, और उसका मुजाहिरा मैं रोज़ देखता हूँ। मैंने वहाँ पर गालियाँ देते वो लोग देखे जो आम हालात में ठीक होते, वहाँ पर खड़े होकर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते देखा जो नॉर्मली आप अपनी माँ, बहन और बेटी के सामने नहीं कर सकते, आप टीवी कैमरा के सामने कर रहे होते। तो वो सब जब आपकी कवरेज के लिए असेंबली के फ्लोर पर टीवी कैमरास हैं, आप उस तरह की जब गुफ्तगू कर रहे होंगे, तो तसव्वुर फिर ये हुआ कि आप अपनी ये गुफ्तगू हर जगह पर, यानी अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने मदरसे में, खुदा न खास्ता आप मस्जिद की तहलीज तक पहुँच कर भी ऐसी बात कर सकते हैं जो आप अवामुन नास के सामने कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा खौफ आ रहा है। अच्छा,